हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी आज दिल्ली में शाम 4 बजे। कांग्रेस की सीईसी की बैठक होगी और बैठक में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। लगातार चिंतन मंथन हो रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, पैनल्स को फाइनलाइज किया गया है। कम से कम पैनल में नाम हो ताकि कम से कम समय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 90 की 90 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन कर सके और जल्द से जल्द लिस्ट जारी हो सके कैंडिडेट्स की, ये कोशिश की गई है। कांग्रेस भी कोई चूक नहीं करना चाहती है। आज सीईसी की बैठक के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि पहली लिस्ट कांग्रेस की जारी हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठकें हो चुकी है, आज सीईसी की बैठक होगी। उम्मीद है पहली लिस्ट जारी हो सकती है इस बैठक के बाद। देखिए, उम्मीद करना चाहिए क्योंकि लेकिन देर शाम तक चलेगी बैठक। आप मानिए कि 4 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी अगर सीईसी की, तो चूंकि 90 कैंडिडेट्स का मामला है और 90 के 90 आज डिस्कस होना है, क्योंकि 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा। 13 तारीख तक अब तो नॉमिनेशन का डेट चेंज हुआ है। उसके बावजूद चूंकि आज कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बात बन जाए, सिंगल नाम जिन सीटों पर होगा। देखिए, माना जा रहा है कि जो एमएलएज हैं, जो सिटिंग एमएलएज हैं, जिनको टिकट देना है, जब 25 से 26 ऐसे नाम है जिनको रिपीट किया जा रहा है, तो उनके नाम सिंगल नाम होंगे, वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ ऐसे नाम होंगे जो सिंगल नाम होंगे। उसके अलावा जो पैनल वाले नाम, जो आप पैनल का जिक्र कर रही थी, पैनल उन जगह पे होगा जहां 2 या 3 नाम होंगे, उनके लिए पैनल बनाया गया है। पैनल ने अपनी तरफ से कम नाम करके उसमें भी कोशिश किया होगा कि 2 नाम हो, 3 से कम किया जाए। तो वो ये नाम जो दिए गए होंगे उसमें अगर सहमति बन जाती है तो आज ज़्यादा से ज़्यादा माना जा रहा है कि 50 से लेकर 60, 50, 55, 60 कुछ भी हो सकता है। इस बीच में कैंडिडेट्स के नाम को हरी झंडी दी जा सकती है और इसके बाद नाम डिक्लेयर आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है और परसों भी हो सकता है, कि वो हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है। और कांग्रेस को लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि कांग्रेस बहुत जल्दबाजी नहीं करते इन सब मामलों में। लिस्ट लाने में तब तक लिस्ट लाती है तब तक नॉमिनेशन का डेट आखिरी डेट ना हो, उस हिसाब से लिस्ट लाती है। तो कांग्रेस जल्दबाजी में नहीं है और कांग्रेस को लग रहा है कि हरियाणा में कहीं ना कहीं उसकी स्थिति अच्छी है, तो फूक फूक कर कदम रखेगी, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई कॉम्बिनेशन में, कोऑर्डिनेशन में कोई समस्या ना हो। क्योंकि नेताओं में आपसी फूट आप देख रही हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला कई बार अलग लाते हैं, कुमारी सैलजा कभी अलग लाइन लेती हैं, हुड्डा साहब की अपनी अलग लाइन है। तो नेताओं में जो आपसी लड़ाई है उसको भी सामंजस्य बनाना है। उनके जो समर्थक हैं उनको भी टिकट देने का सोचा जाए, कम से कम सबको एडजस्ट किया जाए ताकि पार्टी एकजुट होकर लड़ सके, ये मकसद है। और टिकट भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे दिए जाए जो विनेबिलिटी वाला फैक्टर हो, जो जीतने वाले कैंडिडेट हो। सिर्फ ऐसे दाव नहीं लगाना है कि आपका माहौल है इसलिए किसी को टिकट दे देना है। बिल्कुल, कांग्रेस में तो समस्या सबसे बड़ी प्रदेश में यही है कि उनके आपसी जो लड़ाई है उसके चक्कर में उनको ओवरऑल नुकसान हो जाता है। बहरहाल कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अभी तक किसी ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। पहले आप वाली रणनीति पर दोनों चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस जिताऊ कैंडिडेट को तो चुनावी मैदान में उतारेगी, देयर इज नो डाउट इन इट, लेकिन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उतारेगी या फिर जो लास्ट इलेक्शंस में, हाल फिलहाल में जितने इलेक्शंस हुए हैं प्रदेश में, देखा गया कि वोटर अब जातीय समीकरणों से आगे बढ़कर इस चीज पर ध्यान दे रहा है कि विकास कौन कर रहा है, विजन किसका है प्रदेश को आगे ले जाने को लेकर। उन कैंडिडेट्स को भी मौका देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लीडरशिप चाहता है, जो भी आम आदमी है चाहता है कि एक लीडर हो। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप को लाइक करता है, प्रदेश में आप योगी के लीडरशिप को आप लाइक करते हैं, तो एक लीडरशिप देखता है। तो हुड्डा साहब चूंकि 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो हुड्डा साहब पे एक भरोसा है लोगों को, चूंकि 10 साल में उन्होंने जो काम किया, सरकार उनकी भले ही चली गई, तो उनके पास भी एक लीडर है। साथ साथ जो एमएलए हो, आपका जो भी एमएलए हो, काम करने वाला हो, जिसको वो जानते हो, जिसको परखते हो। साथ साथ जातीय समीकरण भी मायने रखता है। इसको नहीं कह सकते आप कि खाली डेवलपमेंट पे चुनाव होता है। अभी भी देश में जातीय समीकरण को साधा जाता है। देखिए, जाट है, दलित है, उसके अलावा आप मुस्लिम हैं, और साथ साथ आपको जो यादव है चाहे अदर ओबीसी है, उसमें से कैसे तोड़ा जाए, ये कांग्रेस चाहेगी। देखिए, कांग्रेस अगर सिर्फ जाटों पर खेलती है तो ऐसा होगा कि जाट वर्सेस अदर जाट हो गया तो बीजेपी को फिर फायदा हो सकता है। तो जाटों को साथ साथ बाकी समुदाय को कैसे एडजस्ट करना है, जैसे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया, अपने सिर्फ यादवों को 5 से 6 टिकट देके बाकी कास्ट को, चाहे मौर्य हो चाहे बाकी और कुर्मी हो, उन सबको टिकट देके उन लोगों को अपने साथ जोड़ा, दलित को अपने साथ जोड़ा। तो ये कांग्रेस को नया एक्सपीरियंस मिला उत्तर प्रदेश से और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी लेना चाहेगी जातीय समीकरण साध कर भी। बिल्कुल बिल्कुल रवि, अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। ये सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस को बहुत सोच समझ के करनी होगी इस बार। आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।